बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़े बहरान का खदशा पैदा हो चुका है, क्योंकि आपने देखा कि आज मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का आखिरी दिन है, चैम्बर वर्क करेंगे। लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने नए चीफ को आज मुश्किल में डाल दिया है। याइशा अफरीदी को आज बोलना पड़ा है। याइशा अफरीदी क्या करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें आज क्रिस्टल एंड क्लियर हो चुकी हैं कि किस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फाइज ईसा की लंगोट उतार कर रख दी है। काजी फाइज ईसा को भरी अदालत में नंगा करके रख दिया है कि जाता हुआ काजी आज जस्टिस मंसूर ने धज्जियां उड़ा दी हैं। तमाम तर तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूंगा। और फिर दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत के हवाले से एक बड़ी ब्रेकिंग सामने आ रही है, और 26वीं तरमीम को लेकर शहबाज हुकूमत आज फरार होती हुई दिखाई दे रही है। जूते छोड़कर हुकूमत फरार हो रही है। ये मामला और माजरा क्या है, इस हवाले से आपको बड़ी अहम खबर दूंगा। और फिर तीसरी खबर पर हम बात करेंगे। इमरान खान की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दिया गया है, जिसके बाद अब हुकूमत जो है वो सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, 26वीं आईनी तरमीमी बिल को मंजूर तो करवा लिया गया। काजी फाइज ईसा ने इसकी सहूलतकारी की। 63 का कानून इन्होंने खत्म कर दिया, जिसके बाद काजी फाइज ईसा साहब ने फ्लोर क्रॉसिंग को हलाल करार देते हुए फिर आपने देखा कि बंदे उठाए गए, उनसे वोट दिलवाए गए। 5 वोट MNA PTI के और फिर 2 सेनेटर्स जो हैं BNP के। इस तरह से 2/3 अक्सरियत पूरी करके हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम बिल मंजूर कर लिया। इसमें एस्टैब्लिशमेंट ने अपना हिस्सा डाला, इसमें हुकूमत ने अपना हिस्सा डाला, और इसमें काजी फाइज ईसा ने अपना हिस्सा डाला, जो पाकिस्तान की स्याह तारीख का हिस्सा है। तो आज जो है वो एक बदबूदार शख्स काजी फाइज ईसा का आखिरी दिन था, और इस आखिरी दिन में जिस तरह से उनकी जंग हसाई हुई, जिस तरह से काजी फाइज ईसा को दुनिया बदतरीन अल्फाज में याद रखेगी। आज हुआ ये कि काजी फाइज ईसा साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसानी हकूक का जो मकबरा है उसका इफ्तिताह किया। वहां पर सहाफी हैं जनाब मतीउर जान साहब, उन्होंने शरारत करते हुए सवाल पूछ लिया काजी साहब से, काजी साहब आपको किसी फैसले पर शर्मिंदगी तो नहीं है? ये आंखों में लिया शर्मिंदा इंसान, छोटी कद का शख्स वहां पर बोल नहीं पा रहा था, उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। अब लेकिन उसने इंसानी हकूक का मकबरा उसका इफ्तिताह कर दिया है। क्या काजी साहब का जो G11 वाला घर है उसका जो ठेकेदार है, क्या उस ठेकेदार ने इंसानी हकूक का मकबरा बनाया? क्या उसके पास ये ठेका मौजूद है? उसको ठेकेदार को ठेका देने का तरीका क्या था, ये भी आज कौम के सामने आना चाहिए। क्या ओपन टेंडर हुआ? उस मकबरे की मंजूरी किसने दी? क्या काजी अकेले ने इसको सोचा और मंजूरी दे दी? इंक्वायरी जरूरी है जनाब। जो आज काजी फाइज ईसा ने इंसानी हकूक का मकबरा बनाया, उसके इंकशाफात सामने आए तो सबके होश उड़ा कर रख देंगे। क्या काजी फाइज ईसा इसकी इंक्वायरी करवाएंगे? ये बड़ी एक अहम तरीन चीजें जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। तो खैर, अब जनाब हुआ कि जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने जनाब नए चीफ को मुश्किल में डाल दिया है, और काजी फाइज ईसा की लंगोट जो है वो जनाब उन्होंने उतार के रख दी है। अब काजी फाइज ईसा को निशान इबरत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 23 अक्टूबर को भी जनाब एक बड़ा अहम तरीन खत लिखा था। आज दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत लिखकर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बता दी हैं। आज फुल कोर्ट रेफरेंस था काजी फाइज ईसा की जो है वो उनके एजाज में, वो जा रहे हैं, आज उनका आखिरी दिन है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रजिस्ट्रार को मरासिल के जरिए आगाह कर दिया। उन्होंने मरासिल में लिखा कि दुनिया भर में रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस को उनकी खदमात पर उनके एजाज में रेफरेंस दिया जाता है। माजी में जब साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इख्तियारात को गलत इस्तेमाल किया तो उनके रेफरेंस में भी शिरकत से इनकार किया। आज भी उन्हीं वजूहात की बिना पर रेफरेंस में शिरकत से इनकार कर रहा हो। काजी फाइज ईसा के रेफरेंस से शिरकत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि
जनाब ये बड़ी परेशान कुन वजूहात हैं। चीफ जस्टिस का किरदार अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ होता है और सबको इंसाफ फराहम करना होता है। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा ने अदलिया में बैरूनी मुदाखलत रोकने की बजाय उसके दरवाजे खोले, मुदाखलत रोकने के लिए जज्बा दिखाया और ना ही इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायद ईसा ने अदलिया को कमज़ोर करने और अपने कानून बनाने को मुनासिब ग्राउंड दिया। ये जनाब उन्होंने काज़ी फ़ायद ईसा के लिए ये सारे लफ्ज़ लिखे हैं। और जो सबसे दिलचस्प बात थी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, उन्होंने कहा कि ऐसे रेफरेंस में शिरकत और उस मुद्दत कार का जश्न मनाना ये पैगाम देने के मुतरादिफ होगा कि कोई चीफ जस्टिस अपने दायरे से गद्दारी कर सकता है, उसकी मजबूती को नुकसान पहुंचा सकता है, निचली सतह पर गिर सकता है, पर एक मुअज़्ज़िज़ खादिम इंसाफ के तौर पर सराहा जा सकता है। मैं माजरत चाहता हूं कि मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ पर इस चीफ जस्टिस के लिए किसी रेफरेंस में खड़ा नहीं हो सकता। आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बदबू तरीन शख्स को बड़ी अदालत में सबके सामने नंगा करके रख दिया। अब एक और अहम खबर है, याहिया अफरीदी को जनाब इन्होंने अब जो है वो मुश्किल में डाल दिया है। वो खबर भी आपके सामने रख देता हूं कि आज मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि आप चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को उकसाएंगे तो फिर उनके गुस्से से बचना मुश्किल होगा। क्या उनके बाप का मुल्क है कि उनके गुस्से से बचना मुश्किल हो जाएगा? ऐसा तो हरगिज़ नहीं होगा। ये किसी के बाप का मुल्क नहीं है। जैसे जस्टिस मंसूर ने कहा, बिल्कुल वही बात है कि आप काजी के ऊपर गुस्सा करेंगे तो आपके गुस्से से बचना मुश्किल हो जाएगा। ये कौन सा आप डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन सा आप हमें साइंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं? एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा को बहुत अच्छा इंसान पाया। याहिया अफरीदी साहब जो मौजूदा चीफ जस्टिस है, नामजद चीफ जस्टिस है, वो बहुत नरम मिजाज इंसान है। मैंने भी एक मरतबा चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ायद ईसा के सामने गुस्सा किया। मेरा ये तजुर्बा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। और ये बेसिकली पैगाम किसको देना चाह रहे हैं? क्या ये फुल कोर्ट रेफरेंस में पैगाम जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को देना चाह रहे थे? तो ये एक बड़ा अहम तरीन सवाल है। और दूसरी जानिब सिर्फ इस फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं आए, बल्कि जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मरीम अख्तर, फिर चौथे नंबर पर जस्टिस मंसूर अली शाह और साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सिद्धार्थ मलिक साहब, इन 5 जजेस ने इस फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत नहीं की है। तो इनके लिए जनाब काजी फ़ायद ईसा साहब के लिए ये जो है वो शर्म का मुकाम है कि उनके साथी जजेस ने उनके फुल कोर्ट रेफरेंस में शिरकत करने से जनाब इनकार कर दिया है। और फिर एक और आम खबर आपको दे देता हूं कि शहबाज हुकूमत जो है वो जूते छोड़कर फरार हो गई है। और 26वीं आईनी तरमीम के अंदर इतने फ्लॉज हैं, इतने इसमें जल्दी के अंदर इसको जब पास करवाया गया तो मौजूदा जो वजीर कानून है आसिफ नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने इसको पढ़ना गवारा ही नहीं किया। तो आज जनाब वजीर कानून आसिफ नज़ीर तारड़ साहब ने एक बड़ा अहम पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि आईनी तरमीम में लिखा हुआ है कि आईनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जाएगा। आइन में तरमीम के लिए पार्लियामेंट के इख्तियार पर कोई कदगन नहीं है। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन का आईनी बेंच का इख्तियार दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम आइन की मंशा के ऐन मुताबिक की गई है। ये जनाब बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि आप इसको किसी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते, ये बस आपको तस्लीम करना होगा, ये करना होगा, वो होगा। लेकिन अब आप आने देने वाले दिनों के अंदर देखेंगे कि ये जनाब जाएगा, 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया जाएगा, इसके प्रोसेस को चैलेंज किया जाएगा। जिस तरह से केपी की नुमाइंदगी मौजूद थी सेनेट के अंदर, उनकी नुमाइंदगी के बगैर नामुकम्मल ऐवान किस तरह से 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर कर सकता है, तो डेफिनेटली इसके पूरे प्रोसेस को मशकूक बनाता है। तो लिहाजा इसको कलअदम करार दिया जाए। तो इस तरह से ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा। तो हुकूमत जो है उसको नजर आ चुका है कि जनाब अब उनको ये सारी चीजें सूट नहीं कर रही और 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अब दोबारा से ये लोग धमकियों पर उतर आए हैं, ये लोग डिफेंड करना शुरू हो चुके हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जनाब अब मुल्क से बाहर चले गए हैं और वो अपने आबाई वतन लंदन जाएंगे, जहां पर उनका सारा कुछ है, जहां पर उनका जीना मरना है। तो नवाज शरीफ साहब लाहौर से आज दुबई के लिए रवाना हो चुके हैं। एक रोज दुबई में क़याम करेंगे, फिर वो लंदन रवाना हो जाएंगे। 9:22 पर उनके प्रवास जो है उनकी उन्होंने उड़ान भरी और नवाज शरीफ साहब अपना लंदन में तिब्बी मुआयना भी करवाएंगे और अहम मुलाकातें जो हैं वो मुतवक्के हैं। अब उस गैर मुल्की दौरों के दौरान नवाज शरीफ साहब अमेरिका, लंदन और यूरोप भी जाएंगे। 29 अक्टूबर को नवाज शरीफ लंदन से अमेरिका जाएंगे। वो अमेरिका में 4 रोज क़याम के बाद वापस लंदन पहुंचेंगे। और यह भी बताया गया है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जो हैं वो भी नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन जाएंगी, जहां चंद रोज क़याम के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे करेंगे। ये जनाब एक दो आम खबरें हैं जो आपके सामने रखी हैं कि इस वक्त शरीफ खानदान मुल्क से बाहर जाने के लिए बेताब फिर रहा है। जनाब बिलावल भुट्टो साहब भी, जरदारी साहब भी, अब शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर चले जाएंगे। अब आप अंदाजा करें कि लोग कितनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। और दूसरी जानिब जनाब इमरान खान साहब ने बड़े
सरप्राइजेस दिए हैं। एक तो सरप्राइज है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली की लार्जेस्ट पार्टी तस्लीम कर लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के अरकान को 11 जजेस के फैसले की रोशनी में तस्लीम कर लिया है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तस्लीम किया गया है इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि पीटीआई जो है वो लार्जेस्ट पार्टी है, तो 2/3 से जो खुसूसी कमेटी बनाएगी नए चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए, क्या याहिया अफरीदी का जो इंतखाब है क्या वो उसका प्रोसेस भी गैर कानूनी और गैर आईनी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें कम सीटें दी गई क्योंकि लार्जेस्ट पार्टी है तो उसको ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी। मुतनासिब के हिसाब से नंबर्स के हिसाब से जो है वो उसमें जो है वो 2/3 मिलती है, तो लिहाजा ये प्रोसेस भी मशकूक होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस सब के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े सरप्राइज आना अभी बाकी हैं। और फिर दूसरी जानिब जनाब आज इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा खान साहिबा और उस्मा खान जो हैं वो आज रिहा हो गई हैं। तो ये अच्छी खबरों का सिलसिला पीटीआई के लिए शुरू हो चुका है। लेट्स सी अब ये मामला किस जानिब जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस तरह का अपने लाजमी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।